ओके, अब है सरोगेसी रेगुलेशन बिल। देखो, बिल है, एक्ट अभी नहीं बना। सरोगेसी क्या होता है? जब एक मैरिड कपल, वाइफ और हस्बैंड में, वाइफ की कोई प्रॉब्लम होती है तो बेबी नहीं बन पाता, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, सरोगेसी प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें कोई दूसरी वुमेन को लाया जाता है, उसकी कोख को, उसकी वोम को इस्तेमाल करके बेबी बनाया जाता है, और वो बेबी उस वाइफ और हस्बैंड को, उस कपल, मैरिड कपल को मिल जाता है। तो ये जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि कौन कपल ऐसा है जो ये सरोगेसी प्रैक्टिस करा सकते हैं, कौन सरोगेट मदर बन सकती हैं, क्या इसके लिए पैसे लेगी वो मदर जो कि अपना कोक इस्तेमाल करेगी, क्या ये किराए पे ले सकती हैं कोक उसके, और क्या बाहर के लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन और सिटीजन ऑफ इंडिया या फॉरेनर जो हैं, क्या वो इंडिया में ये सरोगेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई सिंगल वुमेन है, विडो है, डाइवोर्सी है, वो चाहती है नहीं मैम मुझे सरोगेसी प्रैक्टिस करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे, और भी बहुत कुछ पता चलेगा आपको, तो एंड तक आप ये लेक्चर देख लीजिएगा। ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया सरोगेशन रेगुलेशन बिल, अप्रूव किया, जबकि उस बिल को राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उस बिल के बारे में, तो यूनियन कैबिनेट में बोला जबरदस्त बात है, अप्रूव किया सरोगेशन रेगुलेशन बिल के बारे में जो राज्यसभा के सिलेक्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी। अब ये बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना है, हल्का सा। ये सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, जिसकी वजह से ये बिल बाद में खत्म हुआ। क्यों हुआ खत्म? क्योंकि आपको पता है लैप्स ये इसलिए हुआ क्योंकि डिसॉल्व हुआ लोकसभा, खत्म ये बिल इसलिए हुई क्योंकि डिसॉल्व हुआ 16th लोकसभा, और आपको पता है 2019 में फिर नए इलेक्शन होके लोकसभा फिर से बन गया। और जब 2019 में फिर से ये इलेक्शन होके बीजेपी जीत के फिर से इलेक्शन होके लोकसभा बना, तो फिर से ये बिल को डाला गया, सरोगेसी रेगुलेशन बिल को डाला गया लोकसभा में, और लोकसभा के में ये पास भी हो गया, ठीक है ना। जो ये डाला गया लोकसभा, ये रिप्लेस करे 2016 का बिल, जो ये 2016 का बिल है उसको रिप्लेस करके 2019 में फिर से इसको डाला गया, ठीक है, और ये लोकसभा में पास भी हो गया, और अपर हाउस राज्यसभा में ये बिल चली गई। अब राज्यसभा में ये बिल चली गई, वहां पे राज्यसभा में इसको रेफर किया गया सिलेक्ट कमेटी, राज्यसभा की जो है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना, ताकि राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी कोई रिकमेंडेशंस दे दी, और राज्यसभा की इस सिलेक्ट कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दिए, और यूनियन कैबिनेट ने बोला कि वो रिकमेंडेशन जबरदस्त है, अप्रूव किए वो रिकमेंडेशंस, राज्यसभा के रिकमेंडेशंस अप्रूव किए। अब जब तक ये क्लियर हो जाएगा पार्लियामेंट में, जब तक ये बिल एक्ट बनेगा पार्लियामेंट में, इसको साइन करेगा प्रेसिडेंट, राज्यसभा में निकल के भी प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब तक इंडिया जो प्रैक्टिस ऑलरेडी चला आ रहा है वो करेगा, तब तक इंडिया बहुत सारी कम जगहों पे होता है ये, वो इंडिया में अभी भी होता है। वो क्या है? पेड सरोगेसी होती है, और पेड सरोगेसी लीगल है। इंडिया उन कंट्रीज में है, किसी किसी कंट्री में है ये पेड सरोगेसी का होना, ठीक है ना, मतलब की बात है बहुत कम कंट्रीज में ये सिस्टम है, पेड सरोगेसी अभी भी इंडिया में है। लेकिन जो ये नई बिल है ये अगर पास हुई तो पेड सरोगेसी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये पेड सरोगेसी क्या है ये आपको यहां पे समझ में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे एक टाइप सरोगेसी का। अभी आप ये जानो कि हाँ, फॉरेनर के लिए ये जो पेड सरोगेसी का सिस्टम है वो 2015 में बैन किया गया था। अभी ये बिल है, एक्ट नहीं बना, ये आपको समझना है, अब ये बातें चल रही हैं। ये सरोगेसी क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये वो प्रैक्टिस है जहां पे एक वुमेन कैरी करती है चाइल्ड को अपने वोम में, ठीक, किसी दूसरे के लिए, और किसी दूसरे के लिए, ठीक है, फॉर अनदर, विद द इंटेंशन कि चाइल्ड जब बॉर्न होगा उसको फिर बर्थ के बाद जिनके साथ ये बात हो गई थी उनको दिया जाएगा ये चाइल्ड। अब मैं आपको ये बात बोलूं, हमारी टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, जेकेपीएससी केस 2020 इस नाम से, सॉरी, जेके स्टडी फॉर सोल्जर्स, जेकेपीएससी केस, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पीडीएफ मिलेगा और हमसे आप जुड़ सकते हो। देखो भाई, अब ये सरोगेसी करने के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहले आप ये दो जानो, विजन ने ये थोड़ा सा
अजीब तरीके से लिखा है। पहले आप इसको अलग ही रखो, ये दो जानो, फिर आपको मैं बताऊंगा। पहले आप ये दो जानो। एक है एल्ट्रूस्टिक सरोगेसी, दूसरा है कमर्शियल सरोगेसी। एल्ट्रूस्टिक सरोगेसी होती है जहां पे कपल पे नहीं करता है सरोगेट मदर को, कोई भी पैसा नहीं देता सरोगेट मदर को। हाँ, अदर देन, हाँ, मेडिकल और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस तो देते हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी में लगेगा खर्चा वर्चा, मेडिकल वो तो देते हैं, लेकिन एल्ट्रूस्टिक सरोगेसी पेड सरोगेसी नहीं मानी जाती है। कमर्शियल सरोगेसी क्या है? जहां पे कपल सरोगेट मदर को पैसा दे दे, पेमेंट दे दे, इंश्योरेंस और मेडिकल को छोड़ के, जो मेडिकल प्रोसेस में लगेगा पैसा उसको छोड़ के यहाँ पे कंपेंसेशन दिया जाता है कैश में या काइंड में सरोगेट मदर को, जो कि रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेस को एक्सीड करता है, सॉरी एक्सीड करता है, मतलब उससे ज्यादा ना, मैंने बोला ना उसको छोड़ के। अब ये दो चीजें तो है, ये तो है कमर्शियल पेड, ये तो है पेड वाला नहीं फ्री वाला, लेकिन ये एक अलग है बात है। और इसको समझने के लिए वैसे मैं आपको बताऊं, एक्चुअली सरोगेसी में दो टाइप्स हैं। एक है ट्रेडिशनल सरोगेसी, दूसरा है आपके सामने ये गेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी होता है जहां पे मैन का सुपर्म डायरेक्टली, जहां पे मैन का सुपर्म लिया जाता है, तो दूसरी अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी मदर के में वो सुपर्म डाला जाता है और जिस वजह से वो बच्चा बन जाता है। लेकिन वहां पे आप याद रखना कि जो असली कपल है, जो असली वाइफ है मैन की, उसके साथ जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलता बेटे का। यहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा अगर ये बात समझ नहीं आई। इसके अपोजिट ये बात है, लेकिन समझ में आ जाएगा। दूसरा है गेस्टेशनल सरोगेसी। ये क्या है? ये वो प्रैक्टिस है जहां पे सुपर्म नहीं डाला जाता है, जहां पे सरोगेट मदर सिर्फ चाइल्ड को कैरी करती है फॉर द इंटेंडिंग कपल का जो एम्ब्रियो बना होता है। पहले क्या किया जाता है? पहले मेल है, फीमेल है, जिनकी शादी हो गई है, उनका इसका स्पर्म, इसका एग, और बाद में इसको लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बन गया, और ये एम्ब्रियो फर्दर फीमेल में काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये एम्ब्रियो डाला जाता है सरोगेट मदर में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं गेस्टेशनल सरोगेसी। तो इंटेंडिंग कपल का इम्प्लांटेशन किया जाता है, वहां पे इम्प्लांटेशन किया जाता है स्पर्म का, यहां पे डाला जाता है क्या? एम्ब्रियो इन हर वूम, और चाइल्ड इस मदर से जेनेटिकली नहीं मिलता है, क्योंकि असली फादर और असली मदर का ही ये चाइल्ड जेनेटिकल मटेरियल मिक्स होता है। फादर का स्पर्म, मदर का एग, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो का मतलब कि ये इस एक्चुअल फादर और मदर से मिले, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं गेस्टेशनल सरोगेसी। ओके, तो ये जो सरोगेट मदर होती है उससे कोई जेनेटिक मिक्सचर नहीं होता, ये तो बस उसका वूम का इस्तेमाल किया जाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं मिक्स नहीं होता यहां पे, ठीक है। अब प्रोविजंस ऑफ द बिल क्या है? देखो भाई, ये जो बिल है ये क्या कहती है? ये बिल कहती है कि पैसे वाला सरोगेसी नहीं चलेगा, अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी चलेगा। ये बिल बोलती है अल्ट्रोस्टिक सरोगेसी होगा और बैन किया जाएगा कमर्शियल पैसे वाला सरोगेसी। दूसरा ये बोलता है कौन हो सकती है सरोगेट मदर। ये बिल बोलता है आप मदर को लाओगे बाहर से, सरोगेट मदर को, लेकिन वो क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए इस कपल की, मैरिड कपल की। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टर्म इनफर्टिलिटी, ऐसा कौन सा कपल कर सकता है ये सरोगेटी प्रैक्टिस। ये ऐसा नहीं कि हर एक कपल बोले 2 साल बाद ही शादी के बाद 2 साल ही बोले नहीं भाई हमें बच्चा चाहिए बाहर से ना, ऐसा नहीं हो। पहले उनको शादी करके 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, और अगर 5 साल बाद भी उनको बच्चा नहीं होता तब जाके वो करा सकते हैं ये सरोगेसी प्रैक्टिस। ओके, तो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस कवरेज, देखो इंश्योरेंस कवरेज जो सरोगेट मदर का है वो लिमिटेड है 16 मंथ्स ओनली, नहीं तो बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हो सकता है अगर उसको एक्सटेंड किया जाएगा अनलिमिटेड पीरियड के लिए। कौन नहीं कर सकता ये प्रैक्टिस? नॉट अलाउड टू कमीशन सरोगेसी इन इंडिया। किसको ये प्रैक्टिस नहीं करनी है? जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, ओसीज आए हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फॉरेनर्स है, वो नहीं कर सकते इंडिया में ये सरोगेसी प्रैक्टिस। और जो अकेले हैं,
एंड जो अकेले हैं, एंड इशू ऑफ सिंगल वुमेन हो, विडो हो या डाइवोर्सी हो, मतलब अकेली जो लड़की है वो भी नहीं कर सकती है सरोगेसी प्रैक्टिस। क्यों? अरे क्योंकि 5 सालों के लिए तो मियां बीवी को एक साथ बैठना है शादी के बाद। 5 सालों के बाद ही एलिजिबल आप होते हो सर्टिफिकेशन के लिए। एक्चुअली 5 सालों बाद क्या करना पड़ता है? 5 साल बाद पता है क्या करना पड़ता है? कपल को फॉर्म भरना पड़ता है, एलिजिबल होते हैं वो कि वो ऑब्टेन करे सर्टिफिकेट ऑफ इनफर्टिलिटी, कि वो बोले हमारी इनफर्टिलिटी का सिस्टम है जिसकी वजह से सरोगेसी प्रैक्टिस और हमें बच्चा चाहिए। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया।